बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपनी बिज़नेस मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे। असाइनमेंट नंबर 1 हमने स्टार्ट की हुई थी ऑटम 2022 सेमेस्टर के लिए। तो इसके 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है द बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द फंक्शन। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन में उसने बुक वैल्यू बताई हुई है, एक मशीन की बुक वैल्यू, यानी जितनी वैल्यू में मशीन जो है वो बुक हुई है। ठीक है, वेयर वी इज़ इक्वल द बुक वैल्यू इन डॉलर्स। वी जो है वो उसकी बुकड वैल्यू है डॉलर्स के अंदर। वी जो है इसमें ये वैल्यू है, उसकी प्राइस है। एंड टी इक्वल्स द एज ऑफ मशीन एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स। और टी जो है वो टाइम है जो ईयर्स के अंदर टाइम है, मतलब इतने ईयर्स उसकी जो एज है, टाइम है। ठीक है, आपने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो ये है कि आइडेंटिफाई द टी एंड वी इंटरसेप्ट। इस क्वेश्चन में से आपने टी और वी इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। इसके बाद इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स। आपने इंटरसेप्ट के मीनिंग बताने हैं कि इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद आपने बताना है इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ें हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले तो हम इनका इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो सेम उसी तरह आप इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे हम इसको रिलेट करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहाँ पे हमारे पास y जो है उसकी जगह पे v है और x जो है उसकी जगह पे t है। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। m भी कांस्टेंट होता है, स्लोप होती है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और c जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है और ये भी कांस्टेंट होता है। तो इस वाली इक्वेशन को हम इससे रिलेट करेंगे। v इज़ इक्वल टू 25,000 माइनस 1225t। ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब इसको आपने वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट हम निकालते थे ना इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में आपने वी इंटरसेप्ट और टी इंटरसेप्ट निकालने हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह जस्ट आपने ये नोटेशन नहीं लिखनी, आपने ये नोटेशन लिखनी है। अब अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होता था तो आप एक्स को ज़ीरो रखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने v इंटरसेप्ट निकालना है तो सबसे पहले आपने t को ज़ीरो रख देना है। तो फॉर v इंटरसेप्ट आपने क्या करना है जी, पुट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। t को आपने ज़ीरो पुट कर देना है। तो v इज़ इक्वल टू 25,000 माइनस यहाँ पे 25 है और t की जगह पे आपने ज़ीरो पुट कर देना है। ठीक हो गया, क्योंकि हम v इंटरसेप्ट फाइंड करने जा रहे हैं। अच्छा जी, 25,000 माइनस ये ज़ीरो, इससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, और 25,000 में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो 25,000 ही आएगा। ये हमारा होगा v इंटरसेप्ट। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने फाइंड करना है t इंटरसेप्ट। तो फॉर t इंटरसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, आपने v को ज़ीरो पुट कर देना है। ठीक है जी, फॉर t इंटरसेप्ट पुट v इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, सेम वही इक्वेशन है। तो अब आपने v की जगह पे ज़ीरो लिख देना है और इस साइड पे 25,000 है माइनस 1225 t है। अब t वाली वैल्यू जो सारी है इसको दूसरी तरफ पर लेकर चले जाएं, ये माइनस हो रही है, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, 1225 t इज़ इक्वल टू 25,000। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये इक्वल है और ये 1225 t जो है इसको हम उठाकर दूसरी साइड पर लेकर चले गए हैं। इक्वल की दूसरी तरफ एक ज़ीरो थी, ज़ीरो के साथ ये प्लस हो गई, ये प्लस होने से आंसर यही आता है। ठीक है, और ये माइनस की थी, इधर आकर प्लस हो गई, और 25,000 जो है वो इक्वल के इसी तरफ रहा। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है टी की, तो टी को अकेला करना है, टी को अपनी जगह पे ही रहने दें और ये वाली सारी जो वैल्यू है इसको दूसरी तरफ ले आएँ। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसके दरमियान साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पे आकर ये डिवाइड हो जाएगी। 25,000
डिवाइडेड बाय 1225। ठीक है जी। अब ये ऊपर 25,000 है, नीचे 1225 है, दोनों को डिवाइड कर लें कैलकुलेटर के साथ या वैसे कर लें। तो ये जो हमारे पास आंसर आता है वो 20.41 आता है। ठीक है जी। ये हमारा वी इंटरसेप्ट है और ये हमारा जो है वो टी इंटरसेप्ट है। पहले पार्ट में हमने ये दो चीज़ें ही फाइंड करनी थी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि इंटरप्रेट द मीनिंग्स ऑफ इंटरसेप्ट्स। इसके लिए हम बुक को स्टडी करेंगे, जो बुक है वहाँ से हमें क्लियर इसकी मीनिंग समझ आ जाएंगे, इंटरसेप्ट्स के और स्लोप के। ये दोनों क्वेश्चन हम बुक से डिस्कस करते हैं। ओके जी। मेरे पास जो बुक का जो एडिशन है उसमें पेज नंबर 76 है। आप लोग पेज नंबर 76 जो है उस पर आकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा तो कंटेंट में आप देख सकते हैं इंटरसेप्ट्स वाला एक सेक्शन होगा, उसका जो पेज होगा वो चेक करके उस पर आ जाएं। तो ये मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट लिखे हुए हैं जी। इंटरसेप्ट्स आर द पॉइंट्स वेयर अ ग्राफ क्रॉसेस एक्स एंड वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट्स जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट कर रहा होता है, क्रॉस कर रहा होता है। और वी कैन से दैट इंटरसेप्ट्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर अ ग्राफ मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। तो जहाँ पे कोई ग्राफ किसी भी पॉइंट को मीट कर रहा होगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के किसी पॉइंट को, तो उसका इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है। ये आपने इंटरसेप्ट की डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद है जी एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है जी? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट वेयर अ ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस इज नेम्ड एज एक्स इंटरसेप्ट ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड एंड इज ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग y इज इक्वल टू 0। और आपने पीछे चेक किया है पिछले क्वेश्चंस के अंदर कि जब हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो वो y इक्वल टू 0 रख के हम फाइंड करते हैं। ठीक है जी। इन इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। तो ये उसने एक इक्वेशन दी हुई है, ये जनरल इक्वेशन है, मैंने जो आपको बताई थी आप वो भी यूज़ करके इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है जी। तो इसमें आप y को 0 रखें तो आपके पास ये आ जाएगा एम एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब c को दूसरी साइड पर ले जाएं, एक साइड पे एम एक्स बच जाएगा और दूसरी साइड पे c बच जाएगा। ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ये c इधर आकर माइनस हो जाता है, माइनस सी ओवर एम, ये x इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है। या अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो फिर आप लोग बुक वाली जो जनरल इक्वेशन है इससे समझ लें, इससे आपको क्लियर समझ आ जाएगी। देखें जी, ये एक जनरल इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी। ठीक है। इसमें c भी कांस्टेंट है, a और b भी कांस्टेंट्स हैं। इसमें x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं। तो आप लोगों ने y इंटरसेप्ट निकालना है, इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 x इंटरसेप्ट निकालना है तो फिर y को आपने 0 पुट कर लेना है। अब b 0 हो या y 0 एक ही बात है, वो आपस में मल्टीप्लाई होकर अगर y को 0 पुट करेंगे तो ये b वाला जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो हमारे पास बच जाएगी टर्म वो ए एक्स बच जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आप 0 पुट करके एक स्टेप मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ कर लें। यहाँ पे उसने b 0 पुट किया है, आप लोग b नहीं करें, आप y को 0 कर दें। ठीक है। क्योंकि हमने x इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ए एक्स बच जाएगा इज़ इक्वल टू सी। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करें और a जो है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो c अपनी जगह पे ही है, आपने जस्ट a को इधर लाकर डिवाइड कर दिया है तो ये c ओवर a हो गया। ये हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट। और ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे x को जो है वो कोई ग्राफ कट करता है और ये जो है हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, इस तरह की लाइन। ठीक है। क्योंकि इसका x इंटरसेप्ट एक ही पॉइंट होगा, कोई y वाला पॉइंट नहीं होगा, y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है, ये वाला एक्सिस जो है ना, और ये वाला जो एक्सिस है इस पे x की वैल्यू 0 होती है, ये वैल्यू 0 है ना x की। तो इन सब पॉइंट्स पे x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे आएंगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है। इसी तरह ये वाला एक्सिस जो है ये x एक्सिस है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, अगर इस एक्सिस पे आप चलते जाएँ तो y की वैल्यू 0 होती है। तो ये इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है नीचे की तरफ। ठीक है।
जो एक्स इंटरसेप्ट का ग्राफ होता है, ठीक है। अगर एक्स और वाई प्लेन के अंदर आप इसको ड्रा करें तो इस तरह का कोई लाइन बनती है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आगे आप बढ़ा सकते हैं, वाई एक्सिस बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दी हुई है, ये सारा जो है वो छोड़ दें, इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इस सारे को आप स्किप कर दें। यहाँ पे उसने एक जनरल एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू आपके पास 3 आती है, कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपके पास 3 आता है। तो ये आप ड्रा करें, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये दरमियान पे ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 2 3 होंगी और इस तरफ जो है वो -1 -2 -3 होंगी, ठीक है जी। और नीचे y की वैल्यू -1 -2 -3 होंगी और ऊपर y की वैल्यू जो है वो 1 2 3 होंगी। ये 0.5 उसने लिखा हुआ क्योंकि उसने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया है। यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1.0 का मतलब 1 है, और यहाँ पे 0.5 है, यानी ये 1 का हाफ है, ठीक है, 1/2 है। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.9 और उसके बाद 1 आ जाता है, ठीक है जी। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी। ये उसने नीचे बना दिया, आप यहाँ पे बेशक लिख लें, यहाँ पे असल में उसने ओरिजिन रखा है, ठीक है। तो y की वैल्यूज़ ऊपर पॉजिटिव हैं, नीचे नेगेटिव हैं, ठीक है, और x की वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव हैं और x की वैल्यूज़ इस तरफ नेगेटिव हैं। आप बेशक इस कंसेप्ट को छोड़ें, ये वाला जो उसने बनाया आप यहाँ पे नंबर लिखें, ये 1 है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट जो है ये 3, अगर x इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 आई है तो ये वाला ग्राफ जो है ये लाइन इस 3 को पास करेगी, यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको हम x इंटरसेप्ट बोलेंगे इसका, और इसकी वैल्यू जो है वो 3 है। फॉर एग्जांपल ये जनरली कह रहा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2 आती है तो ग्राफ 2 से पास करेगा और बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी अगर y इंटरसेप्ट जो है वो 0 होगा। इसी तरह फिर y इंटरसेप्ट होता है सेम उसी तरह, द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, ठीक है। पिछली एग्जांपल में या पिछली डेफिनेशन में x इंटरसेप्ट में ये था कि जो ग्राफ x एक्सिस पे जहाँ पे कट करे उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं, और अगर y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है या कट करता है y कोऑर्डिनेट को तो उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है, ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग x इज इक्वल टू 0, और इसको हम फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट को x को 0 रखने से, ठीक है। फिर जनरल इक्वेशन की एग्जांपल है ax प्लस by इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे आपने x को 0 रखना है, ठीक है, तो x को 0 रखेंगे, ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी और बाकी टर्म जो सर्वाइव करेगी वो by होगी, ठीक है। by इज इक्वल टू c आ गया और यहाँ से y की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है, y को अकेला करना है क्योंकि आपने y इंटरसेप्ट लेना है, और b इस तरफ चला जाएगा, c ओवर b हो जाएगा, b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये c भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी, 3 होगी 4 होगी 5 होगी, जो भी होंगी उनको आपने डिवाइड करके आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी जिसको आप y इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो ये y की वैल्यू c ओवर b आ गई। बाकी ये k वाला जो चक्कर है इस सारे को छोड़ दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किप कर दें, इसको बेशक आप रहने दें। और फॉर एग्जांपल नीचे अब वो कह रहा है कि अगर y इंटरसेप्ट आपके पास 3 आता है तो आपने y एक्सिस से एक इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन गुजारनी है जो y एक्सिस को पास करे इस तरह आगे, ठीक है जी। ये हमारा जो है वो y इंटरसेप्ट होगा, जहाँ पे y की वैल्यू 3 है तो 3 से ये पास करेगी, और यहाँ पे x 0 है, इस सारी लाइन पे x की वैल्यू जो है वो 0 है। बेसिकली जो उसने लाइन पास की है वो यहाँ से ये एक्सिस बन रहे हैं ना, ये हमारा एक्सिस है, x एक्सिस, सॉरी थोड़ा सीधा करके आपने बनाना है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है वो 0 होगी x एक्सिस की, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 है, यहाँ पे x की माइनस वाली वैल्यू और यहाँ पे x की प्लस वाली वैल्यू, और इस दरमियान वाली लाइन पे x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और y की वैल्यू भी वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और नीचे -1 होगी, ऊपर 1 है 2 है 3 है, तो इस 3 से ये लाइन इस तरह पास कर रही है, ठीक है जी। तो ये है हमारा y इंटरसेप्ट। ओके जी, ये हमारा इंटरसेप्ट्स वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, जिसमें आपने इंटरसेप्ट की डेफिनेशन लिखनी है, x इंटरसेप्ट लिखना है और y इंटरसेप्ट लिखना है, और दोनों की एग्जांपल्स भी देनी है, ग्राफ भी साथ बनाने हैं।
इसके बाद क्वेश्चन है जी, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप। अब हम स्लोप को डिस्कस करते हैं कि स्लोप क्या होती है। ठीक है जी, इसके लिए भी आप बुक पे चलते हैं। ओके जी, मेरे पास जो बुक है इस पे पेज नंबर 78 है, उस पे है जी स्लोप। स्लोप बेसिकली क्या होती है, ये राइज ओवर रन होती है। ये आपने सिंपल सा इसका कंसेप्ट जो है वो ज़हन में रखना है कि राइज ओवर रन, यानी ये रेशियो है राइज की और रन की। मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि राइज क्या होता है और रन क्या होता है। ठीक है जी, ये सिंपल सा कंसेप्ट आपने इसका याद रखना है, राइज ओवर रन। अच्छा जी, अब ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, अगर तो आप इस तरह चल रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस है। और अगर आप ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे ऊपर जा रहे हैं, तो ये आपका वाई एक्सिस है, आप वाई एक्सिस पे चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। तो फिर स्लोप नहीं है आपकी, यहाँ पे आपकी स्लोप ज़ीरो है, इस तरह साइड पे जा रहे हैं, और यहाँ पे स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होती है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस तरह चल रहे हैं, इस तरह, ठीक है जी, अब ना तो आप एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, ना आप वाई एक्सिस में बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, बल्कि आप दोनों एक्सिस के अंदर जा रहे हैं, दोनों एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। यानी आप ऊपर भी चढ़ रहे हैं और ये वाला फासला आप भी तय कर रहे हैं। मींस के एक्स एक्सिस में भी आप जो है वो फासला तय कर रहे हैं, ये डिस्टेंस एक्स होगा, और इसी तरह आप वाई एक्सिस में भी कुछ ना कुछ फासला तय कर रहे हैं, वाई एक्सिस भी ये आपका वाई डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसकी डेली लाइफ में कई एग्जांपल्स हैं। आप कोई मिसाल ले सकते हैं, जिस तरह आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ। ठीक है, तो सीढ़ियाँ इस तरह स्लोप फॉर्म में होती हैं, तो इसको स्लोप बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, एक तो आपने राइज़ की, यानी आप ऊपर उठ रहे हैं, राइज़ कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे रन की आपने, आप कुछ ना कुछ फासला जो है वो भी तय कर रहे हैं, तो राइज़ ओवर वन रन जो है वो स्लोप बनती है। तो स्टेयर्स की एग्जांपल्स ले सकते हैं, या जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ करता है, तो वो इस शेप के अंदर टेक ऑफ करता है, तो इसका मतलब है वो भी स्लोप फॉर्म में जाता है। आप किसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं या ढलवान सतह पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी स्लोप फॉर्म है। इसी तरह आपके जो गेट के सामने स्लोप बनी होती है, ठीक है, जहाँ से आप गाड़ियाँ नीचे उतारते हैं गेट से, तो इस तरह की जिसको आप रैंप वगैरह बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, तो वो भी स्लोप फॉर्म का होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है स्लोप का। अच्छा, ये नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब सीढ़ियाँ उतर रहे हों तो आप इस तरह उतरते हैं, ठीक है जी, इस तरह। तो अब वाई एक्सिस पे हैं आप, और उधर से आपने सीढ़ियाँ उतरना, स्टेप जो हैं वो नीचे उतरना शुरू किए हैं, और यहाँ पे उतरते उतरते आप ग्राउंड पे आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह आपका वाई एक्सिस का फासला भी कम हो रहा है, नीचे आ रहे हैं आप यहाँ से, और एक्स एक्सिस का फासला भी कम हो रहा है, आप सॉरी एक्स एक्सिस का ज़्यादा हो रहा है कि आप आगे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे उतरते उतरते आप यहाँ पे वाई एक्सिस जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और आप एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है स्लोप का, इसको आपने ज़हन में रखना है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है। अच्छा जी, द इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन उसी ढलवान को कहते हैं जो स्लोप मैंने आपको बताई है ना, ये इस तरह की ढलवान होती है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इस तरह की ढलवान होती है जिसको इंक्लाइनेशन बोलते हैं। ऑफ अ लाइन वेदर इट राइजेज और गोज़ अप और फॉल्स डाउन। ठीक है, ये गोज़ अप करे यानी राइज़ करे, या फिर ये फॉल्स डाउन करे, जिस तरह मैंने इधर आपको शो करके दिखाया कि आप इस तरह नीचे आ रहे हैं, तो राइज़ करे या फॉल करे अप, और फिर जो है वो रन भी करे, इस तरह रन भी करे, इस तरह भी फासला तय करे। एज़ वी मूव फ्राम लेफ़्ट टू राइट, और जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव, ग्राफ में आपने लेफ़्ट टू राइट ही देखना है इसको। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, अगर ये बढ़ रहा है तो ये फिर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप बढ़ रही है, और अगर ये इस तरह नीचे गिर रहा है तो ये स्लोप कम हो रही है। राइट टू लेफ़्ट नहीं देखना, आप यहाँ से ना देखें कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, नहीं, आपने लेफ़्ट टू राइट देखना है। जैसे ही हम move from left to right along the along the axis and the rate at which the line rises or fall, तो जिस रेट के साथ या जिस रेशियो के साथ ये लाइन जो है वो राइज़ कर रही है या फॉल कर रही है, उसको हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है जी, स्लोप ऑफ लाइन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, अनडिफाइंड। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, अनडिफाइंड भी हो सकती है।
अच्छा, द लाइन विच हैज़ पॉजिटिव स्लोप राइजेज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जिस लाइन की पॉजिटिव स्लोप होगी वो लेफ़्ट टू राइट राइज़ करेगी, ये इस तरह ऊपर चढ़ेगी, वो जो है स्लोप पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी स्लोप नेगेटिव होगी। अ लाइन हैज़ स्लोप नेगेटिव फॉल्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जो लेफ़्ट टू राइट फॉल करेगी। अब देखें ना, ये वाली लाइन जो है अगर लेफ़्ट टू राइट आप इसको चेक करें तो ये राइज़ कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है। इसी तरह इस लाइन को अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखें, इस कॉर्नर से आप देखें तो ये बिल्कुल फॉल कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ये स्लोप जो है नेगेटिव है। इसके बाद ज़ीरो स्लोप है। हॉरिजॉन्टल लाइन है ज़ीरो स्लोप। अगर कोई लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है इस तरह, तो उसकी स्लोप ज़ीरो है। इसके अंदर बिल्कुल ढलवान नहीं है, ये तो बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल है ना। ये आप ग्राउंड देखें, आप ना जो फ्लोर है फर्श देख लें तो ये ज़ीरो स्लोप है। इसी तरह आप अपनी छत देख लें, उसकी भी ज़ीरो स्लोप है, क्योंकि वो भी ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल है। स्लोप तब आनी है जब इसने थोड़ा सा इस तरह एंगल आ जाना है, ठीक है, या इस साइड से ऐसे इसने ऊपर उठ जाना है। तो बेशक ये थोड़ा बहुत उठती है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा उठती है, तो फिर भी स्लोप होगी। ठीक है जी। इसके बाद है अनडिफाइंड स्लोप। अनडिफाइंड का मतलब है जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, जो इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट स्लोप। वर्टिकल स्लोप इज़ अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। वर्टिकल स्लोप जो इस तरह होती है, ये तो बहुत ज़्यादा स्लोप है ना, बिल्कुल स्लोप उठते उठते यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यहाँ से इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर, ज़्यादा होते होते ये आ गई है। अब ये अनडिफाइंड है हमारे लिए। ठीक है, तो अनडिफाइंड इसको हम मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं। स्लोप का फार्मूला मैंने आपको बताया है, राइज ओवर रन। स्लोप जो होती है वो राइज ओवर रन होती है। और यहाँ पे देखें, अगर पॉजिटिव स्लोप में देखें तो राइज़ जो है, राइज़ वाई में होना है। ये वाई के अंदर जो चेंज आ रहा है ये राइज़ है, और रन जो है वो एक्स के अंदर चेंज आ रहा है। तो देखें, वाई की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और एक्स की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वाई ओवर एक्स जो है ये इसकी स्लोप आएगी। तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी आ जाएगी, मीन्स कुछ ना कुछ स्लोप होगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह ये वाला जो है, इसमें भी x की कुछ ना कुछ वैल्यू है, y की कुछ ना कुछ वैल्यू है। y की वैल्यू यहाँ से कम हो रही है और x की वैल्यू जो है वो यहाँ से बढ़ रही है। यहाँ पे उसकी माइनस, फॉर एग्ज़ाम्पल -2 है, यहाँ पे -1 होगी, यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे उसकी वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो 4 होगी। तो x की वैल्यू बढ़ रही है, तो नीचे वाली वैल्यू अब बढ़ रही है, ऊपर वाली वैल्यू कम हो रही है। तो देखें, ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, तो स्लोप जो है वो छोटी होती जाएगी। ये छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू पे जब डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा स्मॉलर आता है, तो ये स्लोप नेगेटिव इसलिए होगी कि ये कम होगी। ठीक है जी। इसी तरह ये वाली स्लोप, इसमें हमारे पास x जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये आगे की तरफ जाता जा रहा है, लेकिन y की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, y की वैल्यू नहीं बढ़ रही। ठीक है, सेम है जहाँ पे है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो स्लोप जो है वो नो स्लोप आएगी, ज़ीरो स्लोप आएगी। इसी तरह जो अनडिफाइंड स्लोप है, अब देखें यहाँ पे जो y की वैल्यू नीचे से ऊपर बढ़ रही है, लेकिन x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, x की वैल्यू नहीं बढ़ रही। तो x की जगह पे अगर आप ज़ीरो पुट करेंगे तो y ओवर x, अगर किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। कैलकुलेटर आपको मैथ एरर दे देता है, इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी होती है। अगर ऊपर ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो ओवर x कर दें या 0 ओवर 5 कर दें, 4 कर दें, जो भी कर दें, इसका आंसर ज़ीरो आ जाता है। लेकिन अगर नीचे ज़ीरो कर दें, आप 5 ओवर 0 करें, 5 डिवाइडेड बाई 0 करें, तो आपका आंसर अनडिफाइंड आएगा। तो इसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो ये स्लोप की 4 किस्में हैं। बेशक आप यहाँ तक लिख दें, आंसर के अंदर आप ये वाले ना बनाएं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। इसको आप अंडरस्टैंड करें इस कंसेप्ट को, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर सकते। अच्छा जी, इसके बाद जनरली स्लोप कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये स्लोप का फार्मूला है, इसको आपने लाजमी लिखना है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इस वाली सिंबल को डेल्टा कहते हैं और इसका मतलब होता है चेंज। इसको पढ़ते हम डेल्टा हैं और इसका मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर चेंज कितना आया है, यानी वो कितनी चेंज हुई है, कितनी तब्दील हुई है।
अब देखें यहाँ पे डेल्टा वाई, वेयर डेल्टा वाई इज़ द चेंज इन वाई एंड डेल्टा एक्स इज़ द चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स यानी चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। अब वाई के अंदर चेंज कैसे आया है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे इस पॉइंट पे थे, ठीक है जी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, ये 1 और 1 हो सकते हैं, 2 और 2 हो सकते हैं, 1 और 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। x की कुछ ना कुछ वैल्यू है यहाँ पे और y की यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये कोऑर्डिनेट जो पॉइंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ से चले हैं और चलते 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 आप इस पॉइंट पे आ गए और इस डायरेक्शन में आप चले हैं, ठीक है जी, ये आपका पाथ है ये वाला, यहाँ पे आप आ गए हैं। ये कोई दूसरा पॉइंट है, इसको उसने x2 और y2 का नाम दे दिया। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और ये इससे अलहदा होगी, इस वाले से बड़ी होगी, ठीक है, x2 है। और यहाँ पे y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये यहाँ से, तो ये y2 है। इस पॉइंट पे आ गए। अब आपने दो तरह का फासला तय किया है, एक तो y में चेंज आया है, y कोऑर्डिनेट में चेंज आया, y1 था पहले, फिर आप यहाँ से ऊपर उठ के इस y2 पे आ चुके हैं, ठीक है। तो एक तो y में चेंज आया, दूसरा x में चेंज आया कि पहले आप यहाँ पे खड़े थे, अब आप जो है यहाँ पे आ गए हैं, ये वाला x का कोऑर्डिनेट जो है x वाली इस वैल्यू पे आ चुके हैं, ठीक है। तो दो तरह का चेंज आया, एक x में आया और एक y में आया। तो y का चेंज जो है, चेंज किस तरह निकालते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो चेंज इन y कितना आएगा, y2 माइनस y1। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं फार्मूला को, y2 माइनस y1 ओवर। अब नीचे आपने x का चेंज निकालना है। x का चेंज किस तरह आएगा कि यहाँ पे x2 है और यहाँ पे x1 है, तो ये x2 माइनस x1 आ जाएगा। ये स्लोप का फार्मूला होता है x2 माइनस x1। दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि स्लोप फाइंड करें, तो स्लोप का ये फार्मूला है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसको यूज़ करके आप लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये है जी स्लोप ऑफ लाइन। तो इस तरह आपने इसको मैथमेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है स्लोप के साथ। ये आपने इसका जो फार्मूला है ये भी लाजमी लिखना है। इस फार्मूला को अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये वाला फार्मूला जो है ज़हन में रख लें और इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स दिए गए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे x1 जो है वो 2 है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू जो है वो 1 है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट है 2 और 1। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 5 कह देता हूँ और y की वैल्यू यहाँ पे मैं 4 कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो y2 माइनस y1 है ना, y2 4 है, 4 माइनस y1 है जो वो 1 है, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब x2 जो है वो 5 है, 5 माइनस x1 जो है वो 2 है, तो 5 माइनस मैं 2 कर दूँगा, तो 4 माइनस 1 3 आंसर आता है। इस तरह 5 माइनस 2 ये भी 3 आंसर आता है, ठीक है। तो 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर 1 आता है। तो स्लोप जो है उसका आंसर 1 आएगा। और बेसिकली इसको हम m लिखते हैं क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c होती है इस फॉर्म के अंदर। तो इसमें जो m होता है ये स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन होता है और इसका ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1। इसको आप m से भी लिखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्लोप वाला। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। ये चूँकि क्वेश्चन एक जैसे थे तीनों पार्ट्स इसके, इसलिए मैंने ये इकट्ठा करवाया है ताकि आपको क्लियर समझ आ जाएगी। उम्मीद है आपको स्लोप इंटरसेप्ट्स की समझ आ चुकी होगी और कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हो तो वो आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।